हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। गाइस, आज का दिन है बहुत ज़बरदस्त शानदार। जितने बच्चों ने फसल बोई थी उन सब ने फसल काट ली है और कुछ के रिजल्ट्स ज़बरदस्त आए हैं और कुछ को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार, कुछ भी ना, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी नई लाइफ। लाइफ है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनडीए करना चाहते थे, नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उन्हें उससे भी बहुत कुछ बड़ा करना था। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल उसमें से एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, आप जानते होंगे। तो दिल छोटा बिल्कुल ना करें, वो सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ है और वो सारे बच्चे जिनका हो गया है, भाई उनको तो खुशियां मनानी है, उनका दिन है। तो एनडीए टू 2025 के रिटर्न के रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। अभी तक 2893 प्लस सिलेक्शंस, मतलब अराउंड 3000 सिलेक्शंस हो जाएंगे, जो उम्मीद है। काउंटिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है कि हो जाएंगे हमारे पास। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ गया बच्चों को, काफ़ी सारों को। कोई बच्चे, अलग अलग बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा तो 380 प्लस स्कोर बन रहा है और हमारा नहीं हुआ है। सर मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसका 327 पे हो गया है सर। सर मेरा 400 पे नहीं हो रहा है। सर मेरे मैथ्स में 120 बन रहे हैं सर, और सर मेरे जीएटी में 280 बन रहे हैं सर, मेरा फिर भी नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेके मुझे आना पड़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो क्या आपको ये लग रहा है कि कुछ अनफेयर हो गया आपके साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एनडीए ने अपनी की नहीं दी है। जो सोल्यूशन एनडीए प्रोवाइड करता है, मतलब यूपीएससी की तरफ से जो आपके पास एक आंसर की आती है जिससे आप एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं, वो नहीं है। दूसरी बात, आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं। अभी तीन बातें हो सकती हैं कि जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि नो यूपीएससी आंसर की। अभी पहली चीज, आपके पास यूपीएससी की आंसर की नहीं है। दूसरी बात, कट ऑफ इज नॉट येट रिवील्ड। कट ऑफ अभी तक इन्होंने रिवील नहीं करी है कि भाई कट ऑफ कितनी गई है। आपको रिजल्ट दे दिया है, बस आपको ये बता दिया है कि आपको एसएसबी की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी चीज ना, तो सबसे पहले तो कोई भी यूपीएससी को आंसर की नहीं दी है। दूसरी चीज, कट ऑफ क्लियर नहीं है अभी तक, हमें पता नहीं है, रिवील्ड नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आपसे हो सकती हैं कैलकुलेशन एरर्स, या फिर क्या हो सकता है, आंसर की इज नॉट मैचिंग। ये भी हो सकता है ना, कुछ चीज़ों में तो हो जाता है, आंसर की मैच नहीं करती है। दो चार क्वेश्चन तो सब जगह हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके ज़्यादा ही मैच ना कर रहे हो। तो ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि भाई मेरा नहीं हुआ, मेरे तो 380 390 बन रहे थे। कट ऑफ मैं आपको बता दूं, जो हमें लग रहा है कट ऑफ, वो आप मान के चलिए 340 टू 350 के बीच में या 345 के आसपास कट ऑफ है आपकी। ठीक है, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें, इसके आसपास कट ऑफ है जो हमें लग रहा है। अब वो सारा बच्चा जो सिर्फ कट ऑफ पे ही खेल रहा था, जो सोच रहा था बस मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए फिर मैं एसएसबी में संभाल लूंगा, तो देखो ये गलत तरीका होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो 900 नंबर का आपका रिटन का एग्जाम होता है। 900 नंबर का रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें मैं मैथ्स प्लस जीएटी की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स आप जानते हैं आपकी 300 नंबर की मैथ्स होती है और लगभग 600 नंबर का जीएटी होता है, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। 200 नंबर की इंग्लिश है जिसमें से। ठीक है, तो इसमें से आप मान के चलिए, अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं और सच में अपने आप को एनडीए में देखना चाहते हैं, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 450 प्लस आना चाहिए या 450 अराउंड आना चाहिए। ठीक है, 450 अराउंड अगर आपका आता है ना, तो आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका एसएसबी में आपको बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करना। लेकिन भाई अगर तुम 350 लेके 360 नंबर लेके एसएसबी में जाओगे, तो एसएसबी से कितने नंबर खींच लोगे? तुम्हें क्या लगता है ना? ये बहुत मुश्किल गेम है ना, ये कंपैरेटिवली आसान गेम है। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर, 450 नंबर मैं आपसे कह रहा हूँ, 900 में से 50% तो यार ले आओ ना। ठीक है, मैथ्स में ज्यादा नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम मैथ्स में 120 तो टारगेट करोगे ना यार, कि 50 नंबर 70 नंबर पे खेलोगे, 120 यहां से टारगेट करोगे। तुम्हारे 200 अंग्रेजी में आते हैं तो 180 के आसपास, 170 के आसपास यहां से टारगेट कर लोगे।
170 इंग्लिश के, और बाकी जो तुम्हारे बचे हुए 400 नंबर हैं तुम उसमें भी कोशिश करोगे कि तुम कहीं ना कहीं 220 के आसपास लेके आओ, तब तुम्हारा कुछ बढ़िया हो पाता है। तो देखो 200, 100, 300, 400, तो ये 490 के आसपास आपका पहुंच जाता है। इस तरीके से करना होता है। 220 नहीं लाओ तो यार 200 ही ले आओ, लेके तो आओ, इतने नंबर तो लेके आओ कि तुम्हें एसएसबी में एकदम रोना ना पड़े। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो आप रिपीट करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो 200, 300, 400, लगभग 470 नंबर तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे। अगर मैथ्स में थोड़े कम भी कर लोगे तो भी, तो जीएटी से भी खींच सकते हो यार नंबर, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आप कर सकते हो, अपने हिस्से कदम लगाओगे तो। ठीक है, तो ये मैं आपसे, ये आज मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वाली देने आया था कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। ये 3 वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके नंबर और जो यूपीएससी ने सिलेक्शन दिया है उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो दिल छोटा नहीं करिएगा। इसके अलावा जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर अब हम तैयारी करना चाहते हैं, तो देखो भाई ऐसा नहीं है, बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट आए हैं हमारे पास, भर भर के रिजल्ट आए हैं, खूब सारे स्क्रीनशॉट हम भी लगा रहे हैं, आप देख रहे होगे, बाकी सारे टीचर्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सनल इंस्टा हैंडल्स पे भी टीचर्स बहुत सारे लगा रहे हैं। तो बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, रोल नंबर्स के साथ बच्चों ने हमें शेयर किया। ठीक है, तो बहुत सारे सिलेक्शन हुए, बहुत सारे सिलेक्शन देने वाले हमारे बहुत सारे यूट्यूब के और ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस है। आपको पता है ऑफलाइन भी हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए, 35 सिलेक्शन एक ही सेंटर लखनऊ से हो गए ऑफलाइन के, है ना। देहरादून से भी हमारे पास अराउंड 20 या 19 सिलेक्शंस हैं एनडीए में। ठीक है दोस्त, तो ये भर भर के हमने लगा दिए। आपका जब टाइम हो आप इन्हें पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट्स को, कि बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, और ये वो टीम है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो ये शौर्या 1.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं एनडीए 1 2026 के लिए, तो 29 ऑफ सितंबर को ये बैच स्टार्ट हो गया है। अभी मेरी भी इसमें 2 ही क्लासेस हुई हैं। तो जितना लेट, अगर आपको तैयारी करनी है तो लेट नहीं कीजिए, नहीं करनी है तो फिर बात ही अलग है। अगर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल भी लेट नहीं कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट करते हैं उतना बैकलॉग आपका चढ़ता रहता है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो आप मेरी 2 क्लासेस पीछे हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पर कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, 2,999 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। ये किसके लिए है? एनडीए 1 2026 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उसके लिए। ये पूरी टीम है, आप सबको जानते होंगे, लोकेश सर, प्रतिमेश सर, राहुल सर, आपके देशराज सर, ये दानिश सर, राज सर, सौम्या मैम और विक्रांत सर। तो ये सारे के सारे दिग्गज हैं जो आपको इस बैच में कैटर करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। एक और बहुत बढ़िया बात उन सारे बच्चों के लिए जो DW SAT के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया खबर है ये। तो देखो हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं। ऐसा होता है ना, जिससे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल किनारे पे रह गया, वो कह रहे हैं सर मेरे सर 350 के आसपास आ रहे हैं, अब सर मेरे पास ना पैसे नहीं है दोबारा तैयारी करने के लिए, सर मैं घर से और पैसे नहीं ले सकता सर तैयारी करने के लिए। ठीक है सर, मैंने पैसे जोड़ कर करे थे, मैं जॉब करता हूँ सर, अब नहीं कर पाऊंगा। तो उन सारे बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको लगभग 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपकी ट्यूशन फीस पे। कहाँ पे? ऑफलाइन सेंटर्स पे। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे बहुत जगह है, मैं आपको दिखा दूंगा, लखनऊ, देहरादून, सिकर, फिलहाल यहाँ 3 जगह हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो रनिंग है वो है। DW सेट के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। इन 3 जगह पे जाकर आप तैयारी कर सकते हैं किसकी? डिफेंस एग्जामिनेशंस की। तो स्कॉलरशिप लगभग 50 लाख रुपए तक की है जो फिजिक्स वाला आपको दे रहा है, डिफेंस वाला दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में एक बार जानते हैं ये करवा क्यों रहे हैं हम। इसमें आपके सारे पैसे बच जाएंगे, आपको ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑफलाइन के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 100% स्कॉलरशिप है जो ऑफलाइन सेंटर्स पे होगा। लखनऊ, देहरादून और सिकर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो एनडी और सीडीएस के लिए ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं और कुछ बढ़िया रैंक वगैरह स्कोर करना चाहते हैं। इस एडमिशन्स यहाँ पे बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस आपको होंगे। डिफेंस वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होता है ये बेसिकली DW सेट। इसमें क्या होता है ना, इसका टारगेट क्या है कि हम छटनी कर ले। हर बच्चा होता है मुझे भी डिफेंस में जाना है, अब तुमने देखी होगी वाली रील, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं अरे एनडीए से डायरेक्ट मेजर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि एनडीए से डायरेक्ट मेजर बनो, तो सही वाला तरीका भी हम ले सकते हैं। तो उसीलिए सही वाले बच्चों के लिए सही वाला तरीका है ये कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ऐसे बच्चे एलिमिनेट कर देते हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, और सीरियस कैंडिडेट्स को हम उठाते हैं सेलेक्टिवली और उनको परफॉर्म कराते हैं थ्रू अ रिगरस
मेरिट बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है उनका, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे होता है सारा, जिसमें हमारा क्या रहता है कि हम एकदम बेहतरीन उनको ट्रेनिंग दें एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम के लिए। एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं आपको सारे वहाँ पे, और एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलर मिलता है, मतलब हर एक चीज़ प्लान्ड होती है जिसके अंदर। डिसिप्लिन ड्रिवन एकेडमिक इन्वायरमेंट रहता है, मतलब देखो यार माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। अब आप ऑनलाइन अगर कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो आपको माहौल नहीं मिलता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं इंग्लिश कहाँ पे बोलूँ, मेरे पास लोग ही नहीं है बोलने वाले, मैं गाँव में सर अकेला हूँ जो एनडीए के लिए तैयारी करता हूँ। ये चीज़ आपकी ऑफलाइन सेंटर्स में ख़त्म हो जाती है। आप क्या करते हैं वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं, आप बात करते हैं आपस में, जीडीज होते हैं आपस में, आप स्टाफ भी आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, आप उनके साथ अपना मतलब एक तरह का वहाँ पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो पर्सनल डिसिप्लिन होता है, रिगरस शेड्यूल होता है, आपको पता होता है यार मेरे दोस्त के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ये मेरे से ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, तब भी इसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्या कर रहा है ऐसा, तो एक हेल्दी कंपटीशन आपको मिलता है। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है आपको, रेगुलर मेंटरशिप, मोटिवेशन, ग्रूमिंग सेशन ना, डिफेंस वाला। तो यहाँ पे आपको ना जितनी भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनको शुरू से ही आपके रिटन एग्जाम के साथ ही तैयार कराने की कोशिश की जाती है। आप जितने टाइम सेंटर पे रहते हैं कोशिश की जाती है कि आपको डिसिप्लिन में रखा जाए और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर से झलकें, उनको इनकलकेट किया जाए, उनको आपके अंदर नरिश किया जाए, होन किया जाए आपके स्किल्स को, ठीक है। फिर क्या रहता है, कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका, रेडीनेस एंड टू एंड गाइडलाइंस आपको दी जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग रिटन प्रिपरेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप टास्किंग, सब कुछ। मतलब ये एक ऐसी जगह है, अब फिजिक्स वाला के पास अपना जीटीओ ग्राउंड भी है, ठीक है, लखनऊ सेंटर पे तो और अच्छा खासा जीटीओ ग्राउंड है, तो उसमें जब आप मतलब आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फायदे मिलते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है भाई जीडब्ल्यू सेट में, तो फटाफट 2 मिनट में बता रहा हूँ क्या करना है। 8 सितंबर से ये खुले हुए हैं रजिस्ट्रेशन, आप 5 अक्टूबर तक रजिस्टर करा सकते हैं, मतलब आपके पास मुश्किल से 2 दिन का टाइम है, रजिस्टर करा लीजिए। 12 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा, संडे है 12 अक्टूबर को, तो संडे एग्जाम होगा ताकि आप पहुंच सकें। ऑफलाइन एग्जाम होगा ओएमआर शीट पे मोस्ट प्रोबेबली, और 16 अक्टूबर को 12 बजे दोपहर में होगा, तो आप सुबह भी चलेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, ऐसे मत सोचिए सुबह सुबह पहुंचना है, 12 बजे आपका एग्जाम होगा। ये सारे सेंटर्स हैं, कोई ना कोई सेंटर आपके घर के आसपास ही होगा। देखो ये मेरे घर के सबसे करीब है, ठीक है, मुरादाबाद सेंटर, तो बाकी देहरादून, हल्द्वानी, मेरठ, सब जगह आपको ये सेंटर्स मिलेंगे। हमारे अपना शहर या अपने नज़दीक का 100-50 किलोमीटर तक का शहर देख लो, कोई ना कोई आसपास होगा जहां जाके आप DW सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे 12th को आप क्या करेंगे, 12 अक्टूबर को यहाँ पे ये टेस्ट दे देंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 100% नंबर ही लेके आने हैं, आप अगर सिर्फ 40% मार्क्स भी ले आते हैं, सिर्फ 40% मार्क्स पे भी आप इलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए, कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए ट्यूशन फीस पे। तो जो बच्चे 40 to 60% मार्क्स ले आएंगे उनको 50% ऑफ हो जाएगा, लगभग 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का कोर्स है तो 50% आपके लिए ऑलमोस्ट ऑफ हो जाएगा ट्यूशन फीस में से, ठीक है। एनडीए अगर कोई ऐसे, और ये दोनों ही बैचेस पे, जो आप एनडीए फाउंडेशन बैच लेंगे उसके लिए भी, अगर आप सीडीएस के लिए और सीडीएस फाउंडेशन बैच लेंगे तभी भी आपको ये ऑफलाइन सेंटर पे 50% ऑफ मिल जाएगा, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर 40% स्कोर करते हैं। अगर आपका स्कोर थोड़ा ज़्यादा आ गया 60 to 70% तो और मज़ा आ गया, 70% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ट्यूशन फीस पे। इसी तरीके से आपने और बढ़िया स्कोर कर दिया तो भी आपको 80% तक हो जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा आपके स्कोर के साथ। अगर कोई बच्चे ने भाई फोड़ दिया पेपर, ऐसा बच्चा है जो किसी वजह से रह गया था, या उसके मान लो 400 के आसपास नंबर थे एनडीए एग्जाम में, किसी वजह से रह गया, नहीं हो पाया, सारा फ्रस्ट्रेशन उसने यहाँ निकाल दिया कि इनसे तो फ्री पढ़ूंगा मैं, और 90% स्कोर कर दिया। तो भाई 90% स्कोर कर दिया तो फ्री पढ़ भाई, ट्यूशन फीस तुम्हारी सारी फ्री हो जाएगी। चाहे एनडीए फाउंडेशन बैठ लो या सीडीएस फाउंडेशन, तो दोनों के लिए। तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, भाई भैया है, उनको भी आप बता सकते हो कि ले ले भाई, ठीक है। तो बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं ये सिर्फ उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो
सीरियसली सोच रहे हैं कि उन्हें ऑफलाइन जाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन कर लेते हैं, एक आध बार आपने क्या है कि ऑफलाइन पढ़ा है, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, या आपको नहीं लगता आपको बहुत अच्छे माहौल की ज़रूरत है, आपके पास अच्छा माहौल है, सारी चीज़ें हैं, आप अपना माहौल खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपको बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हाईली मोटिवेटेड हैं, बस आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, तो आपके लिए ऑफलाइन सेंटर्स बहुत बढ़िया है। नहीं तो ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और जो सबसे पहली बात बताई थी है ना, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जो यहाँ पे वीडियो लाने का मोटिव था वो ये था कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई है, शायद कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं शायद एनडीए के रिजल्ट्स में, बट ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अभी तक तो यूपीएससी ने जो आंसर की दी है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बस हमारे पास लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो रिटन एग्जाम जिनका क्लियर हुआ है। दूसरी बात, कट ऑफ भी हमें नहीं पता है अभी, हम बस गेस कर रहे हैं कि वो 340 से 345 के आसपास होगी, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। कैलकुलेशन एरर्स भी आपके हो सकते हैं जिस वजह से आपको लगे कि भाई मेरा तो हुआ नहीं 350 पे, इसका 400 पे हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है मैंने ये भी बता दिया। हमेशा टारगेट करना है 400 प्लस मार्क्स, मतलब 450 नंबर। अगर टारगेट करोगे तो कामयाबी चूम लेगी क्या तुम्हारे कदम, है ना। चलो भाई, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर DW सेट। एक डेट याद रखिएगा कि आप 5 अक्टूबर तक रजिस्टर कर सकते हैं, और 12 अक्टूबर को एग्जाम देने ज़रूर जाइए। और देखिए, रजिस्टर करने में आपको कुछ जा नहीं रहा है तो मैं आपसे कहूँगा अगर जा सकते हैं तो जाइए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारे बच्चों से आपको मिलने को मिलेगा जो तैयारी कर रहे होंगे एनडीए की। और दूसरी बात ये होगी, वो माहौल भी आप देख पाएंगे, अपने दूसरे वालों को देख पाएंगे कि वो कितने पानी में है, और ख़ुद को भी देख पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कितने पानी में। भला से आप ज्वाइन करें या ना करें, पर मैं आपसे कहूँगा DW सेट दीजिएगा अगर दे सकते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।